अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन, एक नहीं अनेकों में। दोस्तों आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मुमरा शहर के एक मशहूर सोशल वर्कर और एक पॉलिटिशियन अजीज बाटा साहब, जो कि अजीज बाटा के नाम से इन्हें मुमरा में फेमस है, लेकिन है अजीज शेख साहब। आज हम उनसे बात करेंगे, कुछ शहर के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। अजीज भाई हमारे स्टूडियो में है। अजीज भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। शुक्रिया। कैसे हो आप? बस सब ठीक है। कैसा लग रहा है शो हमारा मुमरा में जो चल रहा है, आप देख रहे हो? बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है, मुख्तलिफ पर्सनालिटी को यहाँ पर बुलाना और उनसे गुफ्तगू करना मुमरा के ताल्लुक़ से एक बहुत अच्छी पहल है और मैं भी इसमें लब्बैक करता हूँ। सर जैसे कि मैं पहला सवाल मेरा पूछता हूँ, जो करंटली चल रहा है मुमरा शहर में, जैसे कि हाल ही में कुछ दिनों पहले मुमरा रेलवे स्टेशन पर एक बैठक रखी गई थी। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड उसमें मौजूद थे, एक्स मिनिस्टर हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जो थे महाराष्ट्र के, वो मौजूद थे। तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले बात तो मैं ये बोलूँगा कि प्रोग्राम हमारे लोकप्रिय आमदार एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का था जी। मैं ये समझता हूँ कि उनके नाम से ही लोगों को आ जाना चाहिए था। अच्छा। जो डेली कम्यूटर है, जो डेली लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाले जो प्रवासी है, इनको सुनते ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं ये लक़ब है कि वो आंदोलनकारी है। अच्छा। इसके इसके पहले भी 2-4 साल पहले आपने देखा होगा कि रेलवे के मुद्दे पे लेके उन्होंने हज़ारों लोगों को पटरी पे उतार दिया था कलवा में। जी। तो वो एक इस ताल्लुक़ से जो है ना, वो एक कामयाब नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आव्हाड साहब। लेकिन मुमरा में पब्लिक नहीं होने की दो वजह है। अच्छा। पहली वजह ये कि कलवा में और मुमरा में फ़र्क ये है कि कलवा में ज़्यादातर लोग, बल्कि 80% अब वो लोग जो है ना, घर के दोनों लोग जो है, मियाँ और बीवी जी, ये ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग हैं। अच्छा। और संडे का दिन होता है, ज़्यादातर लोग जो है ना, संडे की छुट्टी या तो घर के पर्सनल काम या रिलैक्सेशन में या तो ज़रूरी काम करने में निकाल देते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन उनके पास मिलता है। तो ये करने में जो है ना, कलवा में गर्दी आने की वजह ये एक हो सकती है, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि या तो हस्बैंड मीटिंग अटेंड किया या तो वाइफ मीटिंग अटेंड की, दोनों में से किसी एक ने मीटिंग अटेंड किया, दूसरे ने घर के रोज़मर्रा काम को पूरा किया। मुमरा में ऐसा नहीं है। मुमरा में यानी 80% ऐसा है कि कोई भी एक ही फ़र्द जो है काम पे जाता है, घर का एक आदमी। तो वो ज़्यादातर उसने अपने आप को उस दिन इस मीटिंग से ज़रूर ये समझा कि मैं अपने घर के ज़रूरी काम कर लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दादारी का मामला है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मर्द जो एक छुट्टी के दिन में कोशिश करता है कि घर के ऐसे सारे काम कर लूँ जिसमें मेरी घर की औरतों को बाहर निकलना ना पड़े अननेसेसरी। ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम में कम्यूटर्स ना दिखने की वजह खुद आव्हाड साहब भी हो सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि 2009 का इलेक्शन तो समझो पहली बार आए थे, सब ने मिलकर उनको लड़ाया। वो अपनी भी उसमें बहुत बड़ा हाँ, हम सब ने मिलकर उनको लड़ाया और वो भी अपनी बहुत मेहनत की। यानी वो 13 दिन का वक्फा ऐसा था, मैं समझता हूँ 24 घंटे में 48 घंटे की लाइफ जी रहे थे। बहुत अच्छी मेहनत की थी, अल्लाह ने रिजल्ट भी दिया, वो जीत के भी आ गए। लेकिन उसके बाद का जो इलेक्शन है 2012, 2014, 2017, 2019, ये चारों इलेक्शन जो है ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पे लड़ा कि मुझे देखो और वोट दो, मेरे काम को देखो और वोट दो। लोगों ने दिया, तो लोगों ने वैसा रिस्पांस भी दिया। बिल्कुल। और आज कहीं ना कहीं ये गर्दी नहीं होने की वजह यही है कि उन्होंने अपने पीछे सेकंड लाइन तैयार करने में नाकाम रहे। ठीक है, बड़े बड़े नाम होंगे, लेकिन रेलवे कम्यूटर्स तक के पहुंचने वाले कोई भी सेकंड लाइन में नहीं है, सिवाय सैयद अली भाई साहब के। अच्छा, भाई साहब भी थे वहाँ पर। भाई साहब के हाथ में तो एक आंदोलन सम्राट भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा बचपना जो है उनके आंदोलन, रेलवे के लिए आंदोलन को देखते हुए गया है। तो मेरा ये मानना है कि भाई साहब को अगर आव्हाड साहब ने एक कमान दे दी होती कि भाई साहब ये मेरे को ऐसा मीटिंग लेनी है, तुमको ये इसकी पूरी तैयारी करनी, तो मैं बोलता हूँ कि 100% जो है ना, ये प्रोग्राम सक्सेस होता और
कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता, मेरा ये मानना है। बाकी सेकंड लाइन के लोग जो है अपने जगह, हर जगह अपने अपने सक्षम हैं, लेकिन रेलवे की राजनीति अलग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुमरा में भाई साहब ही माहिर है। ऐसा जैसे देखिए एक करण मुद्दा था, जैसे हमने पहला सवाल बाटा साहब से यही किया। दूसरा अभी करते हैं, जैसे मैं सबको पूछता हूँ कि मुमरा शहर में आपको 30 से 40 साल हो चुके होंगे, आपने फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन की, पॉलिटिक्स में आपका करियर कैसे शुरुआत हुआ? देखो ऐसा है ना कि 2003 या 4 कोविड के वजह से थोड़ा मेमोरी अच्छा फ्लक्चुएट होती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि एकदम गजनी बन गया हूँ, थोड़ा फ्लक्चुएट होती है। मैंने चांदनगर को वार्ड से लड़ा था बाई इलेक्शन, 2 साल का वक्फा मुझे उसमें मिला था। फिर उसके बाद में 2017 में फिर लड़ा, 3 साल उसमें मैंने टाइम निकाला, फिर किसी वजह से सीट डिस्क्वालीफाई हो गई और उसमें भी मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला, कोर्ट कचहरी का मामला, दूसरे ही दिन लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। वरना कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेता, लेकिन खैर अल्लाह की मर्ज़ी, जो होता है अच्छा होता है। कोरोना काल ऐसा था कि बस अल्लाह की पनाह, अच्छे लोगों ने देख लिया कि कुदरत क्या है, कुदरत क्या है, और कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं है, कोई भी नहीं, बिल्कुल। ये देख लिया। 5 साल का मैंने, यानी मेरी मिसेस कॉर्पोरेटर थी, बहुत अच्छा टाइम निकाला। मतलब 5 साल आपने निकाला? हाँ, 2 इलेक्शन मिला के मैंने 5 साल निकाला। उसमें मेरे यहाँ का मेन मुद्दा पानी का हुआ करता था, पानी पीछे डेड आखिरी एंड तक के पहुँचा नहीं करता था। तो 5 साल में बहुत अच्छा सेटअप करके मैंने पानी की लाइन को जो आखिरी तक के लेके गया। आज माशाल्लाह लोग बहुत सुकून में है पानी को लेके, बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता, लेकिन इतना पानी आ जाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। और मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि आज वहाँ पर जितने भी लोग को पानी जाता होगा, वो जब भी याद करते होंगे पुराने दिन तो मुझे दुआ देते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अल्लाह ने मेरे ज़रिए करा लिया। बाकी नाला गटर जो एक नगर सेवक की ज़रूरी काम रहते हैं वो सब तो बहुत किए, कंक्रीटाइजेशन, हर गली हर कूचा हर वो सब कर लिए। अब उसमें अपनी बात रख के कोई मतलब नहीं, लोग जाए और वार्ड देख ले, उसके बाद में बोल सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी अजीज भाई कौन सी पार्टी में है? अभी फ़िलहाल तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। क्यों? बताया ना कि कोरोना। नहीं, पार्टी तो बहुत है मुमरा में, आप हाँ, कोई भी जाना, आपको जहाँ बोला आप जा सकते हो, तो क्यों नहीं? मतलब अभी तक क्या है, किसी का वेट कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बुलाएगा ऐसा कोई ऑफर का? नहीं, ऑफर तो मुझे मतलब हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई दे ही रहा है, तो क्यों नहीं जाने? लेकिन मैं अपने सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना की वजह से थोड़ी तबीयत का मामला भी था, 1-1.5 साल तबीयत को सुधारने में चला गया, और तबीयत सुधारने के चक्कर में घर में ही रहना पड़ा, तो हालात भी थोड़े नरम गरम हुए। मैं कोई बहुत बड़ा रईस आदमी हूँ नहीं, मिडिल क्लास से हूँ। जैसा कोरोना का असर आपके ऊपर हुआ, एक आम आदमी के ऊपर हुआ, वैसा मुझ पर भी हुआ। मुझे ही नहीं, मेरे घर पे बहुत से लोगों तकरीबन कोरोना हुआ था, जिसमें 1-2 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, 1-2 लोग वेंटिलेटर तक के गए, लेकिन अल्लाह ने सबको सही सलामत निकाल कर लेकर आया। मतलब अभी आप कोई पार्टी में नहीं हो? नहीं, मैं कोई पार्टी मतलब आगे ज्वाइन करोगे? हाँ बिल्कुल, अगर पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना है तो पार्टी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब देखेंगे क्या हालात बनते हैं आगे। जैसे कि बीच में आपको ऐसा देखा जा रहा है कि MIM में आप नज़र आ रहे थे, आपके फ़ोटो वगैरह वायरल हो रहे, तो उसके पे बताएंगे क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल मुलाकात करने के लिए मैं इम्तियाज़ जलील साहब के पास गया था, वो भी कोरोना के पहले के रमज़ान में, और था थोड़ा बहुत ऐसा एक, मतलब पर्सनल आप गए तो फिर फोटो वायरल हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता ना। नहीं देखो ऐसा है ना कि अब आपने ऐसा बोला कि अजीज बाटा, आपके घर में गया तो मैं फोटो तो वायरल नहीं करूँगा ना। हाँ, नहीं तो किसी ने वायरल कर दिया होगा, कुछ मंशा से वायरल किया होगा। अच्छा। कि भाई इनको इतना मतलब इनके साथ में दिखा दो कि ये यहाँ पर आने मजबूर हो जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। साजिश किसी की, साजिश बोलो या लोगों की अच्छी सोच बोलो कि भाई ऐसा आदमी एक ये ऐसी पार्टी में आना चाहिए, ऐसा कोई किसी ने सोच कर किया होगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ पर फ़िलहाल तो मुमरा में MIM में बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, मैं किसी की मतलब बुराई और वो नहीं करूँगा, लेकिन दूसरे पार्टियों की पॉलिटिक्स इतनी हाई लेवल की है कि वहाँ तक के ये कंपटीशन नहीं कर पा रहे। लेकिन इमेच्योर पॉलिटिक्स है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स को पर्सनल कभी भी नहीं लेना चाहिए। किसी भी पार्टी के नेता को, मैं हर पार्टी के नेता को ये बोलूँगा, जैसे मैं पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिकल करता हूँ, पर्सनल नहीं जाता हूँ, वैसा हर किसी को करना चाहिए। अगर पर्सनल नहीं जाओगे तो पॉलिटिकल रहेगा। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ MIM में कुछ ऐसा दिख रहा नहीं कि वहाँ पर कुछ जाके होगा। अच्छे लोग
जुड़ेंगे और आगे ऐसा हालात बनेगा तो हम भी लाइन लगा कर जाएंगे, मतलब जा सकते नेता बनकर नहीं जाएंगे, लाइन लगा कर जाएंगे, भाई हमको चांस मिल सकता है जा क्या, सकते हैं, MIM में ऐसा पूछ कर जाएंगे। लेकिन वैसे हालात उस पार्टी के मुमरा में बनना चाहिए। फिर भी हिंट, थोड़ी सी हिंट, अभी अगली मतलब चुनाव तो नजदीक आ रहा है, आप अभी तो दे दिया लड़ोगे। ना हिंट, जा सकते हो, हाँ ठीक है। जा सकता हूँ मैं, एमआईएम में भी जा सकता हूँ मैं, समाजवादी भी आजकल बहुत जोर मार रही है, उसमें भी जा कहीं भी सकता आ हूँ। सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अवार्ड साहब का जब बर्थडे था तो आपने मिठाई में ऐसा वो किया था अवार्ड साहब को तराजू में, तो 10 साल 12 साल पुरानी बात है। शायद, और पटाखे भी आपने बहुत यहाँ से लेके समझो अमृतनगर तक लगाए थे। हाँ तो ठीक है ना, देखो वो मोहब्बत अपनी जगह है, वो आज भी है और कायम है, इज्जत भी आज भी वैसी कितने है। किलो की मिठाई थी वो? उनका वेट मेरे ख्याल से उस वक्त याद नहीं, मेरे ख्याल से 90 के आसपास था। 90? और हमने तो मतलब उसका डबल वेट मंगाया था। अच्छा, और भाभी भी जो अवर साहब की मिसेज है, मतलब तराजू आपने बनाया था? हाँ बिल्कुल मैं स्पेशली देखा उसी के नहीं, लिए मैंने बना, सुना ऐसा, नहीं स्पेशली उस तराजू बनाया था स्पेशली उसी प्रोग्राम के लिए बनाया था। वैसी मोहब्बत थी, है और आगे भी रहेगी। आगे भी रहे। हमारी पॉलिटिकल सोच फिलहाल मिल रही नहीं है, अच्छा, लेकिन पर्सनल कुछ नहीं है, जल्दी- इसलिए हम दोनों अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा, बस यही बात है और कुछ नहीं। बाकी मोहब्बत थी इसीलिए इतनी मेहनत किए, इतना सब कुछ करके 2009 में 9 तक के उनको प्रमोट किया। उसके बाद में वो आकर अपने हिसाब से ही जो उन्होंने अपनी राजनीति की और बहुत अच्छी राजनीति की, बहुत अच्छा काम किया मुमरा में। बस। बहुत यानी आप देख रहे हो कि 2009 के बाद पहले का मुमरा और अभी का मुमरा कैसा है, मतलब काम हुआ है। काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। उनका 50% रोल था, 50% रोल जो है नगर सेवकों का था, बिल्कुल, और ये दोनों के ऊपर जो है सबसे बड़ा रोल था नजीब मुल्ला का। अच्छी बात। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि सारे फंड जितने भी तुम मुमरा में देख रहे हो कॉरपोरेशन के आए हुए, और कॉरपोरेशन में एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब का एक छोटा भाई नजीब मुल्ला बैठा है पूरी कमान पकड़ के। ठीक है, इसीलिए इसीलिए मुमरा में इतना फंड और इतना तुमको डेवलपमेंट दिखा। नजीब मुल्ला ने अपनी पूरी मतलब कुव्वत दिखा के जो है ना मुमरा को यहाँ तक के पहुँचा है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी नगर सेवकों ने भी बराबर पूरा साथ दिया। जब भी अवार साहब ने बुलाया होगा, नजीब मुल्ला ने बुलाया होगा, लब्बैक बोल के गए, खड़े रहे, अपने फंड की लड़ाई लड़ी और आज मुमरा को यहाँ तक पहुँचाया। मैं सुनने में आया अजीत बाटा भी अपनी बेटी को पॉलिटिक्स में उतार रहे हैं। बहुत आगे की सुन के रखे आपने। नहीं, सुनने में ऐसा- है बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ। इरादा ऐसा ही है। इस बार क्योंकि- इलेक्शन में कुछ क्योंकि अभी मिसेस ने हज किया है तो उसका इरादा नहीं है, वो यानी दूसरी बार लड़ने के लिए ही मना कर रही थी कि कोई उसका इरादा नहीं है। वो एक्टिव भी नहीं हुआ करती थी। इरादा तो है ऐसा कि मैं इलेक्शन लड़ नहीं सकता हूँ, अच्छा, तो किसी ना किसी बच्चे को प्रमोट करने का इरादा है, लेकिन हालात के हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा इंशाल्लाह। अगला नगर साहब के घर से आपकी बेटी बन सकती है। हाँ, बेटी बन सकती है इंशाल्लाह। आपने मुमरा शहर में एक पैदल MSCB भांडुप तक आपने पैदल यात्रा करी थी, क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसे मतलब आपको आ गया कि आपने पैदल भांडुप तक गए? ट्रेन भी थी, बस भी था, ऑटो भी थी, आप तो आपकी गाड़ी भी थी, आपने पैदल क्यों गए? नहीं, एक्चुअली क्या वो कारण था? पैदल मोर्चा था। अकेले थे आप? हाँ, वो एक किस्म का आंदोलन था। उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन की कोशिश ज़ोरों में चल रही जी। थी, जिसको रोकना था। और मैं समझता हूँ कि टोरेंट के खिलाफ सबसे पहले कलवा, दीवा, मुमरा, शील, ये पूरे इलाके का सबसे पहला आंदोलन मेरा था, जो मैंने वो पैदल यात्रा निकाला था और MSCB के बांडू के ऑफिस पे जाकर प्राइवेटाइजेशन मुमरा, शील, दीवा, कलवा का नहीं होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद में तो बहुत हुआ। उसके बाद में तो बहुत कुछ हुआ, मोर्चे निकले, उपोषण हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी तो इतना सामने आया नहीं। लेकिन आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि टोरेंट किस बला का नाम है। तो टोरेंट की मैंने अपनी बात की, टोरेंट पे क्या कहेंगे आप? जैसे कि लगातार लोग उसका विरोध कर रहे थे, हर पार्टी इससे विरोध हो रहा था, फिर भी टोरेंट ने अपनी जगह यहाँ पे बनाई है, मीटर भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हर पार्टी तो उसका विरोध नहीं कर रही है। हर पार्टी में से कुछ पार्टी के लोग तो नौटंकी कर रहे हैं, बिल्कुल नौटंकी कर रहे हैं। अभी जैसे किसी का वीडियो में 2-3 दिन पहले मैंने सुना था क्या आया, जिसमें एक होने वाले नेता ने ये दावा किया है कि मेरे ऑफिस पे आओ, अगर टेम्पर मीटर है या डायरेक्ट लाइन है तो हमारे ऑफिस पे आओ, हम आपको सॉल्यूशन करके देंगे। यानी टोरेंट को चलाने वाले किसी पार्टी विशेष के लोग हैं। ये मैसेज उस वीडियो से जाता है, जो कि सरासर गलत है।
एक सोसाइटी में 18 से 20 मीटर मेरे सामने टेम्पर्ड पकड़े गए थे, उनको बाकायदा केस पेपर हाथ में दे दिया गया था। लेकिन बाद में ऐसा मेरे को उन्हीं लोगों में से पता चला कि वो अवार्ड साहब के को अप्रोच किए, अवार्ड साहब मतलब ने उनसे रिक्वेस्ट किया और हाँ अवार्ड साहब के जाके उन्होंने बात किया था। अवार्ड साहब ने डायरेक्ट जो है उधर टोरेंट वालों से बात करके उनके ऊपर केस होने से रोक दिया मतलब माशाल्लाह। है हाँ ना? नहीं, अब वो उधर सोसाइटी में मीटर सब चेंज हो गए, टेम्पर्ड मीटर है ही नहीं, तो अब क्या होगा। और उसका रास्ता निकलना चाहिए, हाँ, कुछ ना कुछ रास्ता निकलना 10 पकड़े गए तो 100 अलर्ट हो गए। हाँ। वैसा मामला हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई सुन के। और मैं इस चीज़ के लिए अवार्ड साहब का शुक्रिया अदा भी करूँगा। तो उनको चाहिए कि हमारे लोकप्रिय आमदार अवार्ड साहब के पास चले जाए या उनको कांटेक्ट करे, ताकि वो इस मसले का हल निकलना। तो डायरेक्ट उनको फ़ोन करके जो है उनके ऊपर केस होने से मना कर दीजिए। मुमरा का, दीवा का, कौसा का, शील का, कलवा का जो गरीब आदमी है, जो कोरोना के 2.5 साल की मार से उभरने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई पकड़ा जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो हमारे लोकप्रिय आमदार अवार्ड साहब के पास अगर वो जाएगा तो वो उसका बिल और वो केस का सारा झमेला ख़त्म करा देंगे। ये एक रास्ता जो है हमको मिल गया और आपका मसला हल हो जाएगा। मौका देंगे, एक हाँ। रास्ता देंगे। और मैं इसके लिए अवार्ड साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक रास्ता दिखाया। बहरहाल टोरेंट एक मर्ज है, इलाज तो उसका परमानेंट करना है, इलाज खाली वैक्सीन दे के काम चलाना नहीं है। तो उसको हमेशा के लिए ठीक करने का आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, ये दिनों की लड़ाई नहीं है, सालों की ये टोरेंट भगाओ आंदोलन जो है ये हम शुरू करेंगे। हमने कंज्यूमर्स फोरम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया। जैसे ये सब पेपर वर्क हो जाएंगे, आप देखोगे आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर राजनीति से हट के, पॉलिटिकल बेस से हट के, सिर्फ और सिर्फ सोशल बेस हमारे गांव के, हमारे यहाँ के लोगों की फ़िक्र को लेकर मैं रोड पे उतरूँगा और मेरे साथ जितने लोग आएंगे उनका मैं खैर मकदम करूँगा। फिर आप रोड पे उतरोगे टोरेंट पे? बिल्कुल उतरना, और इस बार बहुत अग्रेसिव अंदाज में उतरना है। तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी चल रही है। हमारी कोशिश ये है कि मांगता ही नहीं है हमको टोरेंट। अच्छा, मांगता ही नहीं है। ये बोलेंगे कि हम सुधार कर रहे हैं, ये कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हमको प्राइवेट पार्टी चाहिए ही नहीं। सिर्फ यहाँ क्यों, सिर्फ मुमरा और कलवा में क्यों, पूरे थाना में क्यों नहीं? थाना वहाँ से शुरू होता है, खाड़ी के बाद में कलवा और मुमरा है, तो पहले शहर में क्यों नहीं आया, पहले एक कोने में क्यों आया? मेरी ये लड़ाई है। पूरे शहर में करो, उसके बाद में हमारे पास करो, पूरे महाराष्ट्र में करो, साथ में हमारा करो। बिल्कुल। सिर्फ मुमरा कलवा क्यों कर रहे हो? ये मेरी लड़ाई है। और इसके पीछे जिसने भी अपने पर्सनल मुफाद के लिए काम किया होगा, तो वो भी आगे चल के एक्सपोज हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अजीज शेख साहब, जो कि उर्फ अजीज बाटा, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। देखते रहिए एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ, मुमरा से।